अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 19 में से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से ग्रोथ कहते हैं हम किसी भी प्लांट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज आता है, स्पेशली इरिवर्सिबल इंक्रीज़ इन साइज़, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट्स में अगर हम देखें, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं जब प्लांट अपनी हाइट में इंक्रीज़ करता है, जब वो अपनी हाइट इंक्रीज़ कर रहा होता है, उसको ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। और जब प्लांट अपनी गिर्थ में, विड्थ में, मोटाई में इजाफा करता है तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। दूसरे लफ्ज़ों में जो प्राइमरी ग्रोथ है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। नेक्स्ट चल के हम मेरिस्टेम के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मेरिस्टेम क्या होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट की हाइट में जो इजाफा होता है, जो लेंथ में इंक्रीज़ होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इसी तरह सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि जब प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी टिश्यूज़ बनती हैं, उसके एंटर कैलरी मेरिस्टेम या वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से प्लांट की जो थिकनेस में इजाफा होता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो इससे क्लियर हुआ आपको कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से लेंथ में इजाफे को कहते हैं हम। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से थिकनेस में इजाफा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स में जो ग्रोथ का पैटर्न है उसको हम ओपन ग्रोथ कहते हैं। ओपन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि प्लांट्स जो हैं वो थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं। उनकी ब्रांचेस, लीव्स, रूट्स, पूरी ज़िंदगी उनकी ग्रोथ होती रहती है, लिहाजा उसकी ग्रोथ को हम ओपन ग्रोथ कहते हैं। तो प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का जो एक पैटर्न है वो इरिवर्सिबल होता है। अब दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब तो ये हो गया कि इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर में इजाफा हो गया, उसको हमने ग्रोथ कह दिया। डेवलपमेंट क्या चीज़ है? डेवलपमेंट उन तमाम तब्दीलियों को कहते हैं जो वक्त के साथ साथ किसी भी ऑर्गेनिज़म में होती रहती हैं, जब तक कि वो ऑर्गेनिज़म अपनी एडल्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। यानी कि आप ज़ाइगोट यानी एक सेल से स्टार्ट करते हैं और जब तक वो ज़ाइगोट अपनी एडल्ट फॉर्म में नहीं पहुंच जाता, उसके दौरान जो तब्दीलियाँ आती हैं उसमें उन तमाम तब्दीलियों को, उन तमाम प्रोग्रेसिव चेंजेस को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जब तक कि वो ऑर्गेनिज्म मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक की तमाम तब्दीलियों को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो किसी भी प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चल रही होती हैं। ग्रोथ जो है वो पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एडल्ट स्टेज तक जाकर रुक जाती है। जब एक ऑर्गेनिज्म एडल्ट स्टेज को अटेन कर लेता है, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट नहीं होती है। अब चलते हैं हम मेरिस्टेम की तरफ। प्लांट में मेरिस्टेम कहते हैं हम ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स को, ऐसे सेल्स का ग्रुप जिसमें कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड एंड रीडिवाइड करते रहते हैं। इन सेल्स का काम ही डिवाइड करना होता है। ये पूरी ज़िंदगी क्या करते रहते हैं? प्लांट में नए सेल्स ऐड करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। नए सेल्स जो हैं वो फिर बाद में डिफ्रेंशिएट होकर प्लांट की कोई ना कोई टिश्यू बना देते हैं। लेकिन मेरिस्टेम खुद जो है वो क्या करते रहते हैं? सिर्फ डिवाइडिंग और रीडिवाइडिंग करते रहते हैं। इनसे बनने वाले तमाम सेल्स आगे फंक्शनल होते हैं। प्लांट में मेरिस्टेम की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड जो है वो लेटरल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की टिप्स पर मौजूद होते हैं। ये प्लांट की वो टिप्स हैं जो स्टेम की सबसे ऊपर वाली टिप होती है, जिसको हम कॉम्प्लें कहते हैं। स्टेम की टिप पर और अंडरग्राउंड जो रूट होती है ना, रूट की भी सबसे नीचे वाली टिप पर मौजूद होती हैं। इस हिस्से को, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो मुसलसल डिवाइड करते रहते हैं टिप पर, और इससे प्लांट की हाइट में इजाफा होता रहता है, प्लांट की लेंथ में। रूट में अगर ये मौजूद हैं तो रूट की लेंथ में इजाफा होता रहेगा, टिप से वो बढ़ती जाएगी और इस तरह से रूट की जो लेंथ है वो लंबी हो जाती है। इसी तरह जो स्टेम की हाइट है वो मुसलसल बड़ी होती जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि इसकी टिप पर मेरिस्टेम्स मौजूद होते हैं। टिप पर ऐसे सेल्स हैं जो मुसलसल डिवाइड कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। ऐसे मेरिस्टेम को हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये प्लांट की एपिक्स पर यानी कि टिप पर मौजूद होती हैं। सेकेंड टाइप आ जाती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मौजूद हैं प्लांट के स्टेम में, जो इंटरनोड होती हैं। स्टेम को हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, नोड और इंटरनोड। स्टेम की वो जगह जहाँ पर लीव्स या ब्रांचेस मौजूद होती हैं उनको हम नोड्स कहते हैं।
और उन ब्रांचेस या लीव्स के दरमियान जो खाली जगह होती है स्टेम पर, जहाँ ऐसा स्टेम का पार्ट जहाँ पर कोई लीफ नहीं लगा होता, उसको हम कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं नोड और इंटरनोड के बारे में समझा दूँ। ये आपके सामने एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट पर स्टेम में आप देख सकते हैं ये लीव्स लगे हुए हैं, तो इस जगह को हमने कहा नोड, इस जगह को भी हमने नोड कहा। इसी तरह नेक्स्ट जिस पोर्शन में जिस जगह पर लीफ लगा हुआ है उस जगह को हमने नोड कहा। तो दो नोड के दरमियान जो खाली जगह होती है ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड। तो इंटरनोड की बेस में जो मेरिस्टेम मौजूद होते हैं, हर इंटरनोड की बेस में यहाँ पर क्या मौजूद होंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक हो गया, तो ये किसकी टाइप थी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। इसी तरह जो एपिकल मेरिस्टेम हैं वो कहाँ पर मौजूद होंगे, स्टेम की टिप पर। इसी तरह रूट की भी टिप पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेम की टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम आपको दिखाया गया है। बिल्कुल टिप पर आप देखें ये वो सेल्स होते हैं यहाँ पर जो कि मुसलसल डिवाइड कर रहे होते हैं, इसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपको मैंने बताया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि हर इंटरनोड के बेस में यानी नोड के बिल्कुल करीब जाकर ये मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पे उन्होंने अलग करके आपको दिखाया हुआ है कि ये वो जगह है जहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम मौजूद होते हैं। ठीक है, इस जगह पर नोड के पास यानी इंटरनोड के एंड पर और जहाँ से नोड शुरू होता है। रूट में अगर आप देखें ये प्लांट की रूट है, इस रूट में यहाँ टिप पर क्या मौजूद होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि रूट की लेंथ में इजाफा करते रहते हैं। ठीक हो गया, तो ये तीन टाइप्स, अभी तक दो टाइप्स आपको मैंने बताई हैं, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लास्ट टाइप जो हमारे पास है वो है लेटरल मेरिस्टेम की। ये मेरिस्टेम वेस्कुलर कैम्बियम में मौजूद होते हैं या कॉर कैम्बियम में मौजूद होते हैं। तो आप ये देखें प्लांट में वेस्कुलर बंडल्स कहाँ पर मौजूद हैं, तो प्लांट में वेस्कुलर बंडल जो है वो यहाँ स्टेम में मौजूद होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टेम में कहाँ यहाँ पर सेंटर में मौजूद होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में जो कैम्बियम मौजूद है जिसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, यहाँ अगर लेंथ वाइज देखें तो यहाँ पर उसकी लोकेशन बनती है प्लांट के स्टेम में बिल्कुल अंदर करके, यहाँ जहाँ पर जाइलम फ्लोएम होते हैं उसके साथ ही ये वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद है। इस मेरिस्टेम को हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। ये दो किस्म के होते हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। जो डिटर्मिनेट होते हैं इनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, यानी कि यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ है वो सर्टेन साइज तक होती है। डिटर्मिनेट ये एक ख़ास हद तक जाके ग्रोथ करते हैं, उसके बाद ये रुक जाते हैं, फर्दर ये डिवाइड नहीं करते। जबकि जो इनडिटर्मिनेट होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं, कभी भी उनकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती है, उसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो ये मेरिस्टेम की तीन टाइप्स आपको मैंने बताई हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम रूट और स्टेम की टिप पर होंगे और प्लांट की हाइट में इजाफा करेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम स्टेम में ही मौजूद होते हैं, इंटरनोड की बेस में, ये भी प्लांट की हाइट में इजाफा करते हैं मिलजुल कर। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का एक जैसा ही काम होता है, साथ मिलकर काम करते हैं और इसी तरह प्लांट की हाइट में इजाफा हो जाता है। जो लेटरल मेरिस्टेम हैं ये प्लांट के अंदर स्टेम के बिल्कुल अंदर मौजूद होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में मौजूद होते हैं। जब ये डिवाइड करते हैं तो प्लांट की थिकनेस में इजाफा होता है, तो इसीलिए ये सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर MCQs भी बन सकते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है। प्राइमरी ग्रोथ सबसे ज़्यादा एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है और जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो मोस्टली लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें से कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।